प्रताप रावत और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जन सैलाब आज देहरादून पहुंचा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज यहाँ पे एक बड़ा जन सैलाब पहुँच रहा है। समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत के समर्थन में यहाँ पे सैकड़ों लोग आप देख रहे हैं। जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बड़कोट नगर पालिका से समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत आज अपने पूरे समर्थकों के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं और उनके समर्थन में तमाम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ढोल बाजों गाजों के साथ यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। और आज एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है, जहां पर आज डॉक्टर कपिल देव रावत भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं और खुद ही नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे ढोल बाजों नगाड़ों के साथ आज यमुना घाटी से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप देखेंगे जहां 2023 नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर सियासी हलचलें लगातार तेज हो चुकी है। ऐसे में समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत का भाजपा ज्वाइन करना कहीं ना कहीं बड़े संकेत जरूर हो सकते हैं। आज बड़े ही खुशी का मौका है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। हमारे युवा तुर्क नेता मेरे छोटे भाई डॉक्टर कपिल रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में अपना परचम लहरा रही है। उदय राणा जी पूर्व प्रधान, मनोज कुमार पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, जयेंद्र सिंह, जगमोहन सिंह। कपिल देव रावत का एक ही लक्ष्य है, समाज सेवा। आज तक उन्हें निस्वार्थ बिना स्वार्थ के जनता की 24 घंटे तत्पर सेवा की है। वो आगामी नगर पालिका बड़कोट में चेयरमैन पद का दावेदार, प्रबल दावेदार। ये भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है, कपिल देव रावत को कोई हरा नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को निकाय चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। जी, निकाय चुनाव ने एक कपिल रावत के पीछे एक जनाधार है, अच्छा खासा जनाधार कपिल रावत के पीछे, जो 24 घंटे समाज सेवा करता है। देखिए, बड़ी संख्या में यूथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है। हमारे मोदी जी के कार्य, पुरस्कृत धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। और डॉक्टर कपिल भी एक युवा कार्यकर्ता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करने में, स्वागत करने में हमने उनको एक स्थान दिया और भारतीय जनता पार्टी जुड़े तो भविष्य में उनके राजनीतिक कद की चिंता होगी। सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस हो या अन्य दल के हो या निर्दलीय लोग हो, आने की होड़ लगी हुई है। और कपिल देव जी की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि मैं भी उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि वो प्योर सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज से निकला हुआ 13 सालों से संघर्ष करके वो हीरा निखरा है। और आज
डॉक्टर कपिल रावत जी को भी ये लगा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर जनता की आवाज़ सुनी जाती है, गरीबों के काम होते हैं, पिछड़ों के काम होते हैं, सभी वर्गों की चिंता की जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर कपिल देव के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और डॉक्टर कपिल देव को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज तक वो अकेले थे और अपने दम पर समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन आज उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज वो सत्ता पक्ष के साथ है और उनका हम इस पार्टी में बहुत स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि उनके जो सामाजिक कार्यों की गति है वो और तीव्र होगी और भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य भी बहुत सुरक्षित है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में अपना 44वां स्थापना दिवस खूब धूमधाम से मनाया और इस शुभ अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें चुनाव जीतना महत्वपूर्ण उसको जीतना है, उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रत्येक नागरिक का दिल जीतना है। और मुझे लगता है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश भर में जब से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कार्यभार संभाला, हजारों की तादाद में कई दलों के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत किया जाता है, किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। जो व्यक्ति विचार से जुड़ता है वो अपने महत्वाकांक्षा के लिए नहीं या अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका सबको दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ करके और जन सेवाओं का जो हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को बढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। और इसी उसमें अगर कोई भी कार्यकर्ता, चाहे अंतिम छोर पे बैठा कोई जो कार्यकर्ता भाजपा का होगा, वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। देखो, मैं काफ़ी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और आरएसएस में मैंने एक चीज़ देखा है कि समय का कैसा सदुपयोग करना है, अपने काम के प्रति किस प्रकार से आपको एक्टिव रहना है। तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे इसकी रीति नीति भाजपा के रीति नीति से मिलता हुआ दिखाई दिया और वही कारण है कि मैंने चाहा कि मैं 13 साल से लगातार अपने सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, तो 70% कार्य मैं कर पाता था, 30% रह जाते थे। तो मैंने सोचा कि जिस पार्टी का मुझे विचार मिलता है, संस्कार मिलते हैं, क्यों ना मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूं। तो ये सब जो मुझे मोटिव मिला, ये सारा मुझे आरएसएस में जो मैं सक्रिय रहा उसी से मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मतलब मार्गदर्शन मिला। तो मैं सबसे पहले तो जो ये हज़ारों की तादाद में मेरे युवा, मातृशक्ति, मेरी बुजुर्ग शक्ति, जिन्होंने आज मुझे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ढोल नगाड़ों के साथ मेरे से बीजेपी ज्वाइन करवाई। और जो आप बोल रहे हैं 2023 का, देखो जब मैं पार्टी ज्वाइन मैंने कर दी है तो ये मैं पार्टी में भी छोड़ता हूँ कि आदमी का ग्राउंड में क्या है, ये काम तो सब पार्टी का है, मुझे तो सेवा करना है। आज तक भी मैंने सेवा की और इसके बाद भी अब तो मुझे और ताकत के साथ सेवा करनी चाहिए। क्यों? आज तक मैं किसी मंत्री जी से मिलता था, मुख्यमंत्री जी से मिलता था तो मुझे सोर्स लगानी पड़ती थी। अब मैं इनका एक सिपाही हूँ और सिपाही को अपने दरोगा से और एसपी से मिलने के लिए सोर्स नहीं लगानी पड़ती है। अब मैं दुगनी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लास्ट लाइन पे जो मेरा जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी पार्टी होती है, उसके लिए लोग खुश ज़रूर होते हैं। आज आप देख रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ पूरा हिंदुस्तान एक तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देखो कोई किसी से डरता नहीं है, पर अगर आज नरेंद्र मोदी जी की कहीं पे बात आती है तो लोग गांव-गांव से हुजूम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? उनके काम, उनके नाम से। देखो, नाम आदमी का तब बनता है जब आदमी काम करता है। आज अगर मेरे साथ ये हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं तो ये मेरे डर से नहीं आए हैं, ये मैंने 13 साल से इन लोगों को अपने खून और पसीने से सींचा है। इसलिए आज ये खुशी मुझे एक अच्छे पार्टी में, एक अच्छे नेतृत्व के हाथों में मुझे सौंपने आए हैं।